क्वेश्चन नंबर 1। आधार ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर फॉलबैक मेथड क्या है? ए. ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, बी. ईमेल वेरिफिकेशन, सी. पासपोर्ट वेरिफिकेशन, डी. सुपरवाइजर ओवरराइड। सही उत्तर ए. ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2। यूआईडीएआई वर्चुअल आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. आधार नंबर की प्राइवेसी सुनिश्चित करना, बी. बैंक ऑथेंटिकेशन फास्ट करना, सी. फिंगरप्रिंट अपडेट करना, डी. ओटीपी बाईपास करना। सही उत्तर ए. आधार नंबर की प्राइवेसी सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 3। आधार एनरोलमेंट में आइरिस स्कैन क्यों लिया जाता है? ए. डुप्लीकेट डिटेक्शन और यूनिकनेस सुनिश्चित करने के लिए, बी. सुपरवाइजर वेरिफिकेशन, सी. मोबाइल ओटीपी वैलिडेशन, डी. बैंक केवाईसी। सही उत्तर ए. डुप्लीकेट डिटेक्शन और यूनिकनेस सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। आधार ओटीपी कितने समय में एक्सपायर होता है? ए. 1 मिनट, बी. 5 मिनट, सी. 10 मिनट, डी. 15 मिनट। सही उत्तर बी. 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5। आधार ऑथेंटिकेशन एपीआई रिस्पॉन्स में कौन सा डेटा नहीं आता? ए. ऑथेंटिकेशन स्टेटस, बी. ट्रांजैक्शन आईडी, सी. रॉ बायोमेट्रिक डेटा, डी. टाइम स्टैम्प। सही उत्तर सी. रॉ बायोमेट्रिक डेटा। क्वेश्चन नंबर 6। आधार एनरोलमेंट में माइनर के लिए गार्डियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए. कंसेंट देना, बी. एनरोलमेंट आईडी जनरेट करना, सी. ओटीपी वेरीफाई करना, डी. बायोमेट्रिक कैप्चर। सही उत्तर ए. कंसेंट देना। क्वेश्चन नंबर 7। आधार एनरोलमेंट में डुप्लीकेट चेक फेलियर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए. पहले से एनरोलमेंट, बी. मोबाइल नंबर मिसमैच, सी. सुपरवाइजर आईडी, डी. डिवाइस फेलियर। सही उत्तर ए. पहले से एनरोलमेंट। क्वेश्चन नंबर 8। आधार बायोमेट्रिक अपडेट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? ए. हर साल, बी. जरूरत पड़ने पर, सी. हर 5 साल, डी. हर 10 साल। सही उत्तर बी. जरूरत पड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 9। आधार एनरोलमेंट सेंटर में सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कितनी फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए? ए. हर 6 महीने, बी. हर साल, सी. हर 2 साल, डी. एनरोलमेंट आईडी जनरेट होने पर। सही उत्तर ए. हर 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 10। आधार ऑथेंटिकेशन लॉग्स कितने समय तक यूआईडीएआई के पास सुरक्षित रहते हैं? ए. 1 साल, बी. 5 साल, सी. 10 साल, डी. परमानेंट। सही उत्तर बी. 5 साल। क्वेश्चन नंबर 11। आधार एनरोलमेंट में डेमोग्राफिक मिसमैच होने पर क्या होता है? ए. एनरोलमेंट फेल, बी. ओटीपी रीसेंट, सी. सुपरवाइजर अप्रूव, डी. डिवाइस रीट्राई। सही उत्तर ए. एनरोलमेंट फेल। क्वेश्चन नंबर 12। आधार एनरोलमेंट में फोटो रिजेक्शन की मुख्य वजह क्या है? ए. पुअर क्वालिटी ब्लर, बी. एज मिसमैच, सी. मोबाइल नंबर मिसिंग, डी. सुपरवाइजर आईडी मिसमैच। सही उत्तर ए. पुअर क्वालिटी ब्लर। क्वेश्चन नंबर 13। आधार वर्चुअल आईडी की वैलिडिटी कितने समय तक रहती है? ए. 24 घंटे, बी. 1 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. लाइफ टाइम। सही उत्तर बी. 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14। आधार बायोमेट्रिक टेम्पलेट यूआईडीएआई के पास किस फॉर्म में स्टोर होता है? ए. रॉ इमेज,
बी एनक्रिप्टेड टेम्पलेट, सी पीडीएफ, डी जेपीईजी। सही उत्तर बी एनक्रिप्टेड टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 15। आधार ऑथेंटिकेशन में डेमोग्राफिक प्लस बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग किस लिए होता है? ए एक्यूरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बी ओटीपी जनरेशन, सी बैंक ट्रांजैक्शन, डी मोबाइल लिंकिंग। सही उत्तर ए एक्यूरेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16। आधार ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन कब उपयोग होती है? ए बायोमेट्रिक फेलियर, बी आइरिस स्कैन फेलियर, सी डेमोग्राफिक मिसमैच, डी बैंक वेरिफिकेशन। सही उत्तर ए बायोमेट्रिक फेलियर। क्वेश्चन नंबर 17। आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर क्रैश होने पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए रीबूट और रीट्राई, बी कैंसल एनरोलमेंट, सी सुपरवाइजर चेंज, डी मोबाइल ओटीपी। सही उत्तर ए रीबूट और रीट्राई। क्वेश्चन नंबर 18। आधार एनरोलमेंट डिवाइस सर्टिफिकेशन किस लिए जरूरी है? ए बायोमेट्रिक एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए, बी सुपरवाइजर वैलिडेशन, सी यूजर कन्वीनियंस, डी बैंक ऑथेंटिकेशन। सही उत्तर ए बायोमेट्रिक एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19। आधार बायोमेट्रिक अपडेट में टेम्पलेट रिन्यूअल कब होती है? ए एज बेस्ड स्केड्यूल, बी हर साल, सी ऑप्शनल, डी रिक्वेस्ट पर। सही उत्तर ए एज बेस्ड स्केड्यूल। क्वेश्चन नंबर 20। आधार ऑथेंटिकेशन में रिस्पॉन्स टाइम किन पर डिपेंड करता है? ए नेटवर्क लेटेंसी और बायोमेट्रिक क्वालिटी, बी सुपरवाइजर स्किल, सी बैंक सर्वर, डी मोबाइल नंबर। सही उत्तर ए नेटवर्क लेटेंसी और बायोमेट्रिक क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 21। आधार एनरोलमेंट में मोबाइल लिंकिंग ऑप्शनल कब होता है? ए अडल्ट्स के लिए, बी माइनर के लिए, सी सीनियर सिटीजन्स, डी बैंक यूजर्स। सही उत्तर ए अडल्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 22। आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर होने पर लॉग्स कहां सेव होते हैं? ए यूआईडीएआई सर्वर, बी बैंक सर्वर, सी एनरोलमेंट सेंटर, डी मोबाइल डिवाइस। सही उत्तर ए यूआईडीएआई सर्वर। क्वेश्चन नंबर 23। आधार अपडेट रिक्वेस्ट ट्रैक करने के लिए कौन सा यूनिक आईडी चाहिए? ए एनरोलमेंट आईडी ईड, बी आधार नंबर, सी मोबाइल नंबर, डी बैंक रेफरेंस। सही उत्तर ए एनरोलमेंट आईडी ईड। क्वेश्चन नंबर 24। आधार ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर फॉलबैक क्या होता है? ए ओटीपी या विड, बी सुपरवाइजर ओवरराइड, सी बैंक वेरिफिकेशन, डी डॉक्यूमेंट अपलोड। सही उत्तर ए ओटीपी या विड। क्वेश्चन नंबर 25। आधार एनरोलमेंट सेंटर ऑडिट में किन चीजों की जांच होती है? ए डिवाइसेस सुपरवाइजर प्रोसीजर्स, बी सिर्फ बायोमेट्रिक डिवाइस, सी यूजर कंसेंट, डी बैंक वेरिफिकेशन। सही उत्तर ए डिवाइसेस सुपरवाइजर प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 26। आधार ऑथेंटिकेशन में ओटीपी बेस्ड मेथड क्यों रिलायबल है? ए बायोमेट्रिक फेलियर में अल्टरनेटिव, बी आइरिस फेलियर में, सी नेम मिसमैच में, डी बैंक केवाईसी में। सही उत्तर ए बायोमेट्रिक फेलियर में अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 27। आधार एनरोलमेंट में डेमोग्राफिक प्लस बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर क्या होता है?
ए एनरोलमेंट रिजेक्ट, बी सुपरवाइजर अप्रूव, सी ओटीपी रिट्राई, डी बैंक अप्रूवल। सही उत्तर ए एनरोलमेंट रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। आधार बायोमेट्रिक अपडेट में मिनिमम एज कितनी है? ए 0, बी 5, सी 15, डी 18। सही उत्तर सी 15। क्वेश्चन नंबर 29। आधार एनरोलमेंट में सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है? ए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बी बायोमेट्रिक कैप्चर, सी बैंक अकाउंट अप्रूवल, डी एनरोलमेंट आईडी असाइनमेंट। सही उत्तर सी बैंक अकाउंट अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 30। आधार ऑथेंटिकेशन फ्रीक्वेंसी लिमिटेशन क्यों होती है? ए सिक्योरिटी और मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए, बी डिवाइस लोड, सी बैंक रूल्स, डी सुपरवाइजर अप्रूवल। सही उत्तर ए सिक्योरिटी और मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। आधार ऑथेंटिकेशन में ओटीपी कहां भेजा जाता है? ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बी ईमेल, सी पोस्ट, डी सुपरवाइजर। सही उत्तर ए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। क्वेश्चन नंबर 32। आधार एनरोलमेंट में आइरिस स्कैन ऑप्शनल कब होता है? ए माइनर के लिए, बी अडल्ट, सी सीनियर सिटीजन, डी बैंक यूजर्स। सही उत्तर ए माइनर के लिए। क्वेश्चन नंबर 33। आधार वर्चुअल आईडी जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए यूजर, बी सुपरवाइजर, सी बैंक, डी सीएससी। सही उत्तर ए यूजर। क्वेश्चन नंबर 34। आधार ऑथेंटिकेशन लॉग्स की सुरक्षा किस स्टैंडर्ड के अनुसार होती है? ए आईएसओ आईईसी 27001, बी बैंक पॉलिसी, सी यूआईडीएआई इंटरनल ओनली, डी सीएससी गाइडलाइन। सही उत्तर ए आईएसओ आईईसी 27001। क्वेश्चन नंबर 35। आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर क्रैश होने पर सुपरवाइजर क्या करता है? ए रीबूट डिवाइस, बी कैंसल एनरोलमेंट, सी बैंक अप्रूवल, डी ओटीपी रिट्राई। सही उत्तर ए रीबूट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 36। आधार बायोमेट्रिक अपडेट में डिवाइस फेलियर होने पर क्या होता है? ए रिट्राई बायोमेट्रिक कैप्चर, बी एनरोलमेंट कैंसल, सी सुपरवाइजर ओवरराइड, डी मोबाइल ओटीपी। सही उत्तर ए रिट्राई बायोमेट्रिक कैप्चर। क्वेश्चन नंबर 37। आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? ए यूआईडीएआई, बी बैंक, सी एनरोलमेंट सेंटर, डी सीएससी। सही उत्तर ए यूआईडीएआई। क्वेश्चन नंबर 38। आधार एनरोलमेंट में माइनर के लिए ओटीपी कौन वेरीफाई करता है? ए गार्डियन, बी सुपरवाइजर, सी यूआईडीएआई, डी बैंक। सही उत्तर ए गार्डियन। क्वेश्चन नंबर 39। आधार बायोमेट्रिक टेम्पलेट की सिक्योरिटी किस स्टैंडर्ड के अनुसार होती है? ए आईएसओ आईईसी 27001, बी बैंक इंटरनल, सी यूआईडीएआई इंटरनल ओनली, डी सीएससी गाइडलाइन। सही उत्तर ए आईएसओ आईईसी 27001। क्वेश्चन नंबर 40। आधार एनरोलमेंट में फोटो रिजेक्शन होने पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए रीटेक फोटो, बी कैंसल एनरोलमेंट, सी सुपरवाइजर ओवरराइड, डी ओटीपी रिट्राई। सही उत्तर ए रीटेक फोटो।